हेलो बच्चों, आज कक्षा 10 समांतर श्रेणी को बताने जा रहा हूं। और चलिए देखिए इसमें क्या कुछ दिया। पहले भी मैंने इसकी एक्सरसाइज करा दी थी और थोड़ी सी एक्सरसाइज और बची हुई है अभी इसके। तो बीजगणित की प्रश्नावली 1 और ये भाग 2 चल रहा है। पहले वाला भाग मैंने करा दिया था और इसमें आज कौन से क्वेश्चन कराने हैं वो देखते हैं हम लोग। ये आपका उदाहरण 4 दिखाई दे रहा है आपको। उदाहरण 4 है बच्चों। इसमें है समांतर श्रेणी 4, 7, 10, 13 का 10वां पद ज्ञात करना है। तो लिख लीजिए 4, 7, 10, 13 इसका 10वां पद है। तो बच्चों क्या होगा, ए जो है इसमें से हमारे पास 4 हो जाएगा। डी कैसे निकालते हैं, 10 में से 7 घटाएंगे या 7 में से 4 घटा दीजिए। तो 7 माइनस 4 कर देते हैं, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये डी आ गया आपका। और n कितना दिया हुआ है, n आपको 10 दिया हुआ है। tn का फार्मूला लगाना, tn या an लगा दीजिए। तो फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूले आप लोगों को बहुत जरूरी है याद होने, अगर फार्मूले याद नहीं होंगे तो नहीं कुछ कर पाएंगे। तो क्या होगा ये, अब हमें t10 निकालना है। तो t10 क्या हो जाएगा, a की वैल्यू देखो यहाँ पे 4 है, प्लस n हमारे पास 10 है, माइनस 1 है, और d की वैल्यू कितनी है, 3 है। देखो 3 रख दिया गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 प्लस ये 9 गुणा 3 हो गया। तो ये आ जाएगा 4 प्लस 9 3 27, और 27 4 हो गया 31, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो सूत्र आपको याद होने बहुत जरूरी है, अगर सूत्र नहीं याद है तो फिर प्रश्न नहीं हो पाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये अगला प्रश्न है हमारा उदाहरण नंबर 5। उदाहरण 5 क्या कह रहा है बच्चों, समांतर श्रेणी 2, 6, 10 में m पद है, अंतिम पद ज्ञात करना है। तो देखिए पहले लिख लेता हूं, 2 है, 6 है, 10 है। इसमें a देखो कितना है, ये है 2, ये वाला a होता है। d कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटा दीजिए। तो 6 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और ये n की जगह m दिया हुआ, देखो बच्चों ये दिया हुआ है n की जगह m। तो ये n जो है हमारा m के बराबर है। tn का फॉर्मूला फिर से लगाना है, tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। a कितना है बच्चों, a हमारे पास 2 है। n कितना है आपकी, n m है, माइनस 1, और d का मान कितना आया, अभी 4 आया हुआ है। इसके अंदर गुणा कर देते हैं। तो 2 प्लस 4m माइनस का 4 हो जाएगा। तो 4m, और ये माइनस का 4 है, प्लस का 2 है, तो माइनस का 2 बच जाएगा, और यहीं पर आपका आंसर हो जाएगा। ये बच्चों m के ही पदों में रहेगा, ये m के अलावा और कोई पद नहीं आ पाएंगे, इसलिए इतना ही इसका आंसर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले प्रश्न पे। ये है नेक्स्ट प्रश्न। ये क्या कह रहा है, 3 कह रहा है, 5 है, 7 है, में 15 पद है। इसमें कुल पद कितने हैं, 15 हैं। तो अंतिम पद ज्ञात करना है। तो a का मान तो 3 हो गया। d निकालने का तरीका बताया था, दूसरे में से पहला घटा दीजिए। तो 5 माइनस 3 कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। 15 पद है, यानी n आपका 15 है। tn ही निकालना है, अंतिम पद की बात कर रही है, यानी कि ये अंतिम पद मतलब tn। तो tn का सूत्र लगा दीजिए। तो tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a कितना है बच्चों, देखो 3 है, तो 3 प्लस n, n की जगह क्या कहा, अंतिम पद का है, 15 पद है, तो n हमारे पास 15 है, तो 15 माइनस 1, और d का मान देखो कितना है, यहाँ पे 2 है, तो 2 रख दीजिए। यहाँ आ गया 3 प्लस, यहाँ बच गया 14, और गुणा 2 बच गया। यहाँ आ गया 3 प्लस 14 दूनी 28, 28 और 3 कितना हो गया, 31, और यहीं पर ये आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जरा। ये अगला हमारा क्वेश्चन आ रहा है, समांतर श्रेणी 10, 15, 20 का mवां पद और nवां पद दोनों ज्ञात कर। pवां पद बताना है बच्चों, mवां भी बताना है और pवां भी बताना है। पहले लिख लीजिए श्रेणी को, 10 है आपका, 15 है, फिर 20 है, एंड सोन चल रहा है। तो पहले एम वाई की बात करूंगा। यहाँ पहले ए लिख लीजिए, ए कितना है, 10 है हमारे पास। डी निकालने के लिए 15 में से इसको 10 को घटाएंगे, ये ए होता है बच्चों। 15 माइनस 10 कितना आ गया, ये आ गया 5 आपका। डी 5 आ गया है। तो पहले एन की जगह एम ले रहा हूँ, ये एन की जगह कितना हो जाएगा, एम ले लेंगे। तो टी एन का फॉर्मूला लगा दीजिए। टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी।
कितना हो जाएगा यहाँ पे रख दीजिए, तो टी एम, एन की जगह अब एम आ गया, ये बराबर ए कितना है हमारे पास 10 है, देखो तो 10 हो गया प्लस यहाँ पर m -1 हो जाएगा। d का मान हमें 5 दिया हुआ है तो 5 ले लीजिए, ये हो गया 10, इसकी गुणा कर दीजिए तो 5m हो जाएगा और माइनस का 5 हो जाएगा। कुल मिलाकर के 5m और ये 10 और माइनस का 5 तो प्लस का ही 5 बच जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया, Tm आ गया। ज़्यादा इसमें से 5 कॉमन ले लीजिए, क्या बच जाएगा, m+1 बच जाएगा, ये आ गया Tm। ये आपका एक आंसर आ गया है। अब इसमें m की जगह p रख दो तो p पद भी निकल जाएगा। पुट क्या करना है इसको, m बराबर p रखने पर, तो यहाँ पर m की जगह p आ जाएगा तो Tp कहलाएगा। Tp बराबर कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा और p+1 आ जाएगा और यहीं पर आपका आंसर हो जाएगा। तो केवल इतना ही करना था बच्चे, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये उदाहरण 6 है, क्या समांतर श्रेणी 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है, कारण सहित लिखिए। चलिए देखते हैं, पहले लिख लेते हैं श्रेणी। 5 है, 11 है, 17 है और 23 है। इसमें आपकी Tn दिया हुआ है बच्चों, तो Tn को मैं शुरू में लिख दे रहा हूँ। Tn दे रखा कितना, 301, ये लेके चल रहे हैं हम, और a का मान ये होता है बच्चों, तो a बराबर हो गया 5। d कैसे निकालते हैं बच्चों, दूसरे में से पहला घटा देते हैं, तो 11 - 5 कितना आ जाएगा, d का मान 6 आ जाएगा। चलिए अब सूत्र लगाना रह गया है, तो Tn का सूत्र लगा दीजिए। Tn बराबर हो जाएगा a + n - 1 × d। तो Tn यानी ये दिया हुआ है आपको कितना, 301 ये दिया हुआ है, तो 301 बराबर a देखो कितना है, 5 है, प्लस n - 1, d का मान कितना है बच्चों, यहाँ पे 6 दिया हुआ है तो 6 ले लीजिए। 5 को इधर ले जाइए तो 301 - 5 कितना आ जाएगा, यहाँ n - 1 गुणा 6। अब यहाँ 5 इसमें से घटाइए, कितना आ जाएगा, पहले तो यहाँ 1 ले लेंगे, 11, 11 में से 5 गए 6, यहाँ बचा 9 और यहाँ से 2 आ जाएगा, 296 और ये 6 बटे में आ जाएगा बच्चों, और बराबर n - 1 आ जाएगा। अब ये अगर कटता हो तो काट दीजिए, तो 3 से 2 से काटता हूँ, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16। अब ये 3 से कटेगा तो नहीं, तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं जरा हम। ये n - 1 की वैल्यू निकल के आई कितना, 148 और बटे में 3 आ गया है, और ये n1 इधर जाए उधर ले जाना है, प्लस का हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा 148 बटे 3 प्लस का 1 आ जाएगा। लघुत्तम ले लिया जाए 3, कितना आ जाएगा, 148 और प्लस का 3 हो जाएगा, तो 8 और 3 11 और 4 और 1 5 हो गया, और ये 1 हो गया बटे 3, तो 3 पंजे 15 हो गया, और फिर 0 आ जाएगा, फिर 1 लगाएंगे, फिर इसमें 0 लगाएंगे, तो 3 तिया 9, ये दशमलव में आ गई संख्या। क्या हो गया, यह एक पूर्ण संख्या नहीं है, यह एक पूर्ण संख्या नहीं है, अतः अतः 301 इस श्रेणी का कोई पद नहीं है। ऐसा कुछ हो जाएगा बच्चों। चलिए अगला दे, अगर ये पूर्ण संख्या होती बच्चों, यानी होल नंबर होता, तो जाकर के ये होता पद, अदरवाइज नहीं होगा ये। अगला है उदाहरण 7, एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं, यानी n जो है इसने 50 दे दिए, n का मान दे दिया इसने 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है, यानी T3 जो दे रखा है वो 12 दे रखा है, और इसका 29वां पद ज्ञात करना है, यानी T29 आपको ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन मार्क है।
और ये लास्ट में दिया हुआ 106 यानी अंतिम पद है, तो ये आपका T50 वाला है बच्चों, ये है 106 दिया हुआ है T50 करके। चलिए अब इनसे में क्या निकालना है, 29वां पद निकालना है, ये दिया हुआ, ये क्वेश्चन मार्क है। तो सबसे पहले हम Tn का सूत्र लगाते हैं। तो Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर T3 के लिए 12 दे रखा है, तो यहाँ 12 लिख लीजिए। तो यहाँ a प्लस यहाँ 3 माइनस 1 और d हो जाएगा, तो 12 बराबर हो जाएगा a प्लस 2d। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। ऐसे ही ये 50 वाले के लिए बनाएंगे, तो इसी में रखना है। T50 106 दिया हुआ, तो यहाँ 106 ले लीजिए। यहाँ पर a प्लस कितना हो जाएगा, ये 50 माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा। तो 106 बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस ये 49d हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 आ गई। अब इन्हीं दोनों समीकरणों को बच्चों हल करना पड़ेगा। हल करने के लिए इन दोनों को घटा दीजिए, चाहे जोड़ दीजिए, तो मैं इसको घटा देता हूँ। तो चलिए इसके नीचे क्या लिख देता हूँ, ये अपनी पहले वाली समीकरण लिख दे रहा हूँ। 12 है बराबर a प्लस 2d है, इसको घटा दीजिए, कितना आएगा, माइनस हो गया, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये कट जाएगा। यहाँ 6 में से 2 गए तो 4 बचेगा, यहाँ बचा 10, 10 में से 1 गया तो 9 बच गया। और बराबर यहाँ से देखो कितना बच गया, 9 में से 2 गए तो 7 बचा, डी रहेगा ही रहेगा और 4 अपनी जगह ही रह गया। अब डी का मान निकालना है, तो डी का मान हम यहाँ निकाल लेते हैं। तो डी बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, ये 94 और बटे में 47, तो 47 दूनी जाएगा सीधा, तो डी का मान 2 आ गया। ये डी का मान जो है किसी एक समीकरण में रख दिए, तो मैं इस वाले में रखना चाहूँगा इसको। तो ये 12 बराबर कितना है, a प्लस 2d है, d का मान 2 आ गया। तो 12 बराबर a प्लस 4 हो गया, तो a का मान हो जाएगा 12 माइनस 4, यानी a बराबर कितना हो गया, 8 4 12, a का मान 8 आ गया बच्चों। a का भी मान आ चुका है अब हमारा, और d का भी मान आ चुका है। फिर से Tn का सूत्र लगाएंगे, अब ये इसके लिए यूज करेंगे, ये वाला यूज करना है। चलिए लगाइए जरा। Tn का अब की n जो है कितना लेना है, 29 लेना है। तो Tn का जो सूत्र लगेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो T29 निकालना है, a का मान हमने अभी निकाला था, ये दिया हुआ है बच्चों, 8 है यहाँ पे, तो 8 लिख दीजिए, प्लस n कितना है, ये 29 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 29 हो जाएगा माइनस 1, और d का भी मान आपने निकाल लिया था, ये दिया हुआ है 2, तो d का मान यहाँ पे 2 रख देंगे। चलिए T29 निकालना है, तो यहाँ 8 हो गया, प्लस ये बच गया 28 और गुणा 2 बच गया। सो T29 यहाँ चलने दीजिए, 8 प्लस 2 8 16 और 2 दूनी 4 और 1 5 हो गया। कितना हो जाएगा, 8 और 6 14 हो गया, और 5 और 1 6 हो गया। तो T29 का मान 64 आ गया, और यहीं पर ये आंसर हो जाएगा। तो ये भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं थोड़ा सा अगले वाले प्रश्न की ओर। ये हमारा अगला प्रश्न आ रहा है। एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं, ये हो चुका है बच्चों, नहीं ये भी तो है। 21वां पद ज्ञात करना, बिल्कुल उसके जैसा ही चल रहा है। ये 50 पद बताए हैं, यानी n इसमें 50 हैं, और तीसरा पद 12 है, अंतिम पद 106 है। इस श्रेणी का 21वां पद याद करना है। चलिए देखते हैं बच्चों। पहले Tn यानी कि n कितना दिया है, 50 दिया हुआ है, और अंतिम पद 106 दे रखा है, यानी कि इसका T50 जो है कितना दे रखा है, ये 106 दिया हुआ है। और 21वां पद याद करना है, तो मैं इसका 21वें पद के लिए यहाँ क्वेश्चन मार्क कर दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन मार्क हो गया। और तीसरा पद 12 है, यानी कि T3 आपको कितना दिया है, 12 दिया हुआ है। चलिए इसमें भी सूत्र वही लगाएंगे जो हमें Tn वाला होता है। तो Tn का सूत्र यूज करते हैं। तो Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Tn यानी T3 की बात कर रहे थे हम, तो यहाँ a हो गया और प्लस का 3 माइनस 1 इंटू डी हो गया, लेकिन ये 12 दिया हुआ है, यहाँ a प्लस 2d हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। अब इस वाले में सूत्र रखना है बच्चों, तो यहाँ Tn की जगह तो 106 रख दीजिए, a अपनी जगह रहेगा, और 50 माइनस 1 हो जाएगा।
चलिए कितना हो गया, 106 बराबर हो गया a प्लस 49d। ये समीकरण नंबर 2 आ गया। अब इन दोनों को हल करना है, 1 और 2 को बच्चों, तो सीधे घटा लेते हैं इसको। तो 12 बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस 2d। इसको घटाना है, घटाते समय चिन्ह इसके बदल जाते हैं और ये 1 कट जाएगा। यहाँ 6 में से 2 गया तो 4 बचेगा। यहाँ बचा कितना, 10, 10 में से 1 गया तो 9 बच जाएगा। यहाँ से कितना बच जाएगा, 47d बच जाएगा। अब यहाँ d निकालना है बच्चों, कैसे निकलेगा d? d बराबर हो जाएगा 94 है 94 बटे 47, 47 दूनी सीधा जाएगा तो d का मान 2 आ गया है बच्चों। इसकी हमें जरूरत पड़ेगी तो बॉक्स में बंद कर लेते हैं, तो हाईलाइट रहेगा ये। अब d का मान किसी एक में रख दीजिए, तो इस वाले में रखना है मुझे, इस वाले में रख देते हैं। तो 12 बराबर है a प्लस 2d है, d का मान 2 है, तो 12 हो गया बराबर a प्लस 2 दूनी 4, तो a का मान कितना आ जाएगा, 12 माइनस 4 यानी 8 4 12। इसको भी बॉक्स में मैंने बंद कर दिया जिससे ये हाईलाइट रहे और हमें जब जरूरत पड़े तो तुरंत मिल जाए। आप लोग भी ऐसा ही कर लेंगे। अब देखिए T21 निकालना था तो Tn का सूत्र फिर से लगाना पड़ेगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें n आपकी 21 है, तो T21 कितना हो जाएगा, a का मान हमें पता है यहाँ पे 8 है तो 8 रख लेते हैं, 8 प्लस यहाँ 21 माइनस 1 है, और d का मान बच्चों ये निकाला है, ऊपर देखिए ये 2 है तो इसको रख देते हैं, यहाँ पर गुणा 2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा T21 चला ही रहा, और तो 8 प्लस यहाँ से 20 बच जाएगा और गुणा 2 कितना हो गया, 8 प्लस 20 दूनी 40 हो गया, और 40 8 48, और यहीं पर ये आपका आंसर हो जाएगा T21, यानी 21वां पद इसका कितना होगा, 48 होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जरा हम लोग। एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद जो है वो 10 दिया हुआ है, यानी a का मान कितना दिया है, 10, तो हमने 10 ले लिया ये, और सार्वंतर -3 है, यानी d दिया हुआ है कितना, d दिया है -3, और 11वां पद ज्ञात कीजिए, यानी t आपका 11 ज्ञात करना है। तो चलिए सूत्र लगाते हैं tn का। तो tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो t 11 चाहिए, a का मान 10 है, प्लस और 11 माइनस 1 हो जाएगा क्योंकि n का मान 11 है बच्चों, यहाँ पे ये ध्यान रखना, यहाँ n का मान दिया हुआ है 11, और d का मान भी दिया हुआ -3, तो -3 भी रख दीजिए यहाँ पे। तो t 11 कितना हो जाएगा, 10, और प्लस का यहाँ 11 है तो 10 आ जाएगा, और गुणा माइनस का 3 आ गया, तो ये हो जाएगा t 11 बराबर कितना, 10, और माइनस का 10 यहाँ 30, घटाएंगे तो माइनस का 20 बच जाएगा। ये t यानी 11वां पद -20 होगा, और यहीं पर आंसर बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चों जरा। ये हमारा अगला है, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 5 से विभाज्य होंगी, मतलब 5 से उनमें भाग दिया जा सके वो संख्याएं बतानी है, कितने उसके नंबर हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों, दोनों अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं। तो सबसे छोटी जो संख्या होगी 2 अंकों वाली वो 10 होगी, तो 10 से ही स्टार्ट होगा, इससे कम तो 9 हो जाएगी, 1 अंक का बन जाएगा, और 10 होगी, और 5 से चूंकि विभाज्य है तो ये 15 आएगा, फिर इसके बाद 20 आ जाएगा, और लास्ट में जो 2 अंक बचेंगे वो बचेगा 95। 95 के बाद जब लेंगे तो क्या होगा, 100 हो जाएगा, वो 3 संख्या हो जाएंगी, तो ये 95 तक जाएगा। तो पहले हमें a का मान मिल जाएगा, a का मान तो 10 है ये। अब d निकालना है बच्चों, तो d हो जाएगा 15 माइनस 10, ये दूसरे में से पहले हमने माइनस कर दी, तो d का मान हो गया हमारे पास 5, और tn है, tn का मान कितना है, 95 है। तो लगा दीजिए सूत्र, n निकालना है बच्चों, ध्यान रखना n क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो tn का सूत्र ले लीजिए, tn क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। n ही निकालना है, tn तो दिया हुआ है, तो 95 ले लीजिए यहाँ पे, 95 a कितना है हमारे पास, 10 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है, 5 है। इस 10 को इधर ले आइए, तो 95 माइनस का 10 बराबर n माइनस 1, और गुणा में 5 है, तो कितना बच जाएगा यहाँ पे, यहाँ बच जाएगा 85, और ये 5 जो है नीचे ले आइए, बराबर हो गया n माइनस 1, 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 सते 35, तो n माइनस 1 का मान कितना आ जाएगा,
17 आ जाएगा, और इसको उधर भेजेंगे एक को, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, तो n बराबर 18 हो जाएगा, जो कि इसका आंसर हो गया। तो ये भी इजी पड़ेगा, इसमें n का मान निकालना था। ये है उदाहरण नंबर 9। ज्योति ने 1997, ये सन ध्यान रखना, में 5,000 रुपए का मासिक वेतन वाले पद पर कार्य आरंभ किया। यानी ए का मान जो दिया हुआ है 5,000 रुपए, काम शुरू करा उसने। क्या हुआ, प्रत्येक वर्ष 200 रुपए वेतन वृद्धि प्राप्त की। यानी ये डी दिया हुआ है बच्चों, वृद्धि हुई है 200 रुपए की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपए हो जाएगा। तो ये टीएन दिया हुआ है बच्चों, टीएन दिया हुआ है कितना, 7,000। और क्या निकालना है हमें, एन पहले निकालना है। तो चलिए लगाते हैं सूत्र। तो टी एन बराबर कितना हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ए का मान कितना है, ये है 5,000, और प्लस एन निकालना है, लेकिन ये दिया हुआ है 7,000। 7,000 यहाँ लिख दीजिए, एन माइनस 1, और डी का मान कितना दिया है, 200 दिया हुआ है। 5,000 को इधर ले आइए, तो 7,000 माइनस 5,000 हो जाएगा, और बराबर कितना हो गया, n माइनस 1 और गुणा में 200 हो गया। यहाँ कितना बच जाएगा, 2,000 बच जाएगा, और ये 200 को इसके नीचे ले आइए, बराबर हो गया n माइनस 1। ये 0 इससे कट जाएगी, ये 0 इससे कट जाएगी, और 2 दहम 20 हो जाएगा। इसका मतलब n माइनस 1 का मान 20 आ गया कि 10 आ गया, n माइनस 1 बराबर आपका 10 आ गया। तो n बराबर हो जाएगा 10 प्लस 1 यानी कि 11। 11 वर्ष बाद होगा बच्चों। तो ये 1997 में, ये 1997 की बात है, इसमें 11 साल और जोड़ दीजिए, तो 7 और 1 8 हो गया, 9 और 1 10 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 और 1 10 हो गया, 1 और 1 2 हो गया। तो 2008 में, किस वर्ष में हो गया, तो यहाँ लिखेंगे 2008 वर्ष में, और यही आपका आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा बच्चों। चलते हैं उदाहरण नंबर 10 की ओर। एक समांतर श्रेणी का पीवां पद Q और Qवां पद P है, तो श्रेणी का Mवां पद निकालिए। तो चलिए, एक बार दिया हुआ है पीवे के लिए, तो पहले टी एन का सूत्र लगा दिए। तो टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो पहले मैं पीवे पद की बात, पीवा पद क्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्यू ले लेंगे, और यहाँ पर ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। इसके बाद फिर कह रहा है क्यूवां पद पी है, ये दोनों एक साथ हैं। अब इसमें P ले लेंगे यहाँ पर, और P बराबर हो जाएगा A प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। ये बच्चों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर लेंगे आप लोग। अब ये क्या होगा, ये समीकरण नंबर 2 हो गई। इसमें हमें इन दोनों समीकरणों को हल करना है, A और D के मान निकालने हैं। तो क्या करेंगे, इन दोनों को घटा दीजिए। घटाते समय क्या होगा, ये माइनस ये भी माइनस हो जाएगा, ए और ए तो कट जाएंगे। यहां से क्या बचा, Q माइनस पी बच गया। यहां से क्या बच गया, P माइनस 1 बचा D के साथ, माइनस का Q माइनस 1 D के साथ। यहां से Q माइनस पी रहने दीजिए इसको, और बराबर यहां से D कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, यहां बच गया P माइनस 1 माइनस का Q प्लस का 1 बच जाएगा। ये कट जाएगा आपका, कितना बच गया, Q माइनस पी बच गया, और बराबर D है, यहां से क्या बचा है, P माइनस क्यू हो गया। इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लीजिए, तो P माइनस क्यू हो जाएगा ये, और ये बटे में P माइनस क्यू आ जाएगा, बराबर यहाँ पे D आ गया। ये दोनों कट गए, जब कट गए तो D का मान कितना आ गया बच्चों, D बराबर माइनस का 1 आ गया। D का मान रख दीजिए -1 किसी एक समीकरण में, तो हम इस वाले में रखना उचित समझेंगे। तो Q बराबर कितना हो गया, A प्लस D का मान -1 है बच्चों, n माइनस 1 इंटू डी, और ये माइनस का 1 आ गया। यहां पर कितना था, P था बच्चों, यहां पर P रख दीजिए इसको, ये P है आपका।
अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे q बराबर हो गया a, इसकी गुणा करेंगे तो माइनस का p हो जाएगा और प्लस का 1 आ जाएगा। a का मान निकल जाएगा इससे, a बराबर ये q माइनस का p हो गया, ये प्लस आ जाएगा और माइनस का 1 आ जाएगा। हमें क्या चाहिए, mवां पद ज्ञात करना है बच्चों, mवां पद। फिर से tn का सूत्र लगाना है, tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ n की जगह m लिखना है, तो tm बराबर a का मान रख दीजिए, तो ये आ जाएगा p प्लस क्यू माइनस 1 प्लस n की जगह m आ जाएगा बच्चों, तो ये m माइनस 1 और d का मान कितना है, माइनस का 1 है। ये d का मान निकला था बच्चों माइनस 1। चलिए इसको सॉल्व करिए, तो यहाँ से तो p आ जाएगा, प्लस का q आ जाएगा और माइनस का 1 है, प्लस का यहाँ ये माइनस का m हो जाएगा और प्लस का यहाँ से 1 आ जाएगा। ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ गया आपका p प्लस क्यू माइनस का m आ गया, ये आपका tm आ गया और यहीं पर आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से बच्चे आप लोग कर लेंगे, आसानी से ये क्वेश्चन हो जाते हैं, बस ध्यान देने की थोड़ी सी ज़रूरत है। और इसी के साथ मेरे ये आज का जो है टाइम समाप्त हो रहा है थोड़ा सा, इसलिए मैं इसको यहीं रोकना चाहूँगा। नीचे आपको जो है बटन दिखाई दे रहा होगा लाल रंग का, ये लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे आप, और ज़्यादा कमेंट सेक्शन में कमेंट्स जरूर करेंगे आप लोगों को कैसा लग रहा है वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करना, जिससे ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो जाए। इस बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे कि मैं नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। और मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ और नए वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी प्रकार मेरे चैनल को देखते रहिए।